नमस्कार, मैं ग्रेस डेविड अभी अपने सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है आदर्श दंपति, हम बाइबल में से कुछ दंपतियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और आज हमारी चर्चा का विषय है एल्काना और हन्ना। तो एल्काना और हन्ना के जीवन के विषय में चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पास्टर आर.एम. डेविड को। पास्टर आर.एम. डेविड जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। पास्टर आर.एम. डेविड, आपका हमारे इस स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से इस चर्चा में मैं शामिल हो सकता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि जो चर्चा इस विषय के ऊपर हम आज करेंगे, इसके द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम सबके ऊपर प्रकट करेगा। भाई साहब, जैसे कि बाइबल में से हम कुछ दंपतियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और आज हमारी चर्चा का विषय एल्काना और हन्ना। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी एल्काना के विषय में कि एल्काना कैसा व्यक्ति था। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि एल्काना कैसा व्यक्ति था, मैं उसके बारे में बता दूं कि एल्काना एप्रेम पहाड़ी देशों का रहने वाला था। रामातीत नगर का वो वासी था जी। और एप्रेम जो इसराइल का एक गोत्र था जी। उसका वो इसराइल के गोत्र का वासी था। जी। और हम देखते हैं कि एल्काना जो है वो बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जब हम एल्काना के विषय में पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें इसके विषय में बताता है कि वो प्रतिवर्ष अपने परिवार को लेकर शीलो में परमेश्वर के भवन, उसके मंदिर में जाया करता था। तो निश्चित रूप से एल्काना एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति और एक अच्छा इंसान रहा होगा। और एल्काना जो परमेश्वर के भय में हर वर्ष मंदिर में जाया करता था, इसका मतलब ये है कि उसका चरित्र परमेश्वर का भय मानना और एक तरीके का नेक इंसान रहा होगा वो। तो भाई साहब, जैसे कि हम एल्काना और हन्ना के विषय में बात कर रहे हैं, तो मैं एल्काना और हन्ना के वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा था। देखिए, इसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें शमूएल की पुस्तक में बताता है कि एल्काना और हन्ना जो थे पति पत्नी थे, लेकिन इनका जो पारिवारिक जीवन है वो सिर्फ इन दोनों तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि इनके परिवार में एल्काना की दो पत्नियां थी। हन्ना जो थी वो पहली पत्नी थी और उसके बाद एक और पत्नी थी जिसका नाम पनिन्ना था। तो हम देखते हैं हन्ना और एल्काना इन दोनों का वैवाहिक जीवन अपने आपस में, जो वैवाहिक जीवन पति पत्नी के बीच में होता है वो तो अच्छा था, मधुर था। उन दोनों का आपसी जो संबंध था वो तो बहुत प्रेममय था, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि एल्काना अपनी पत्नी हन्ना से प्रीति रखता था और ना सिर्फ प्रीति रखता था बल्कि वो उससे अधिक प्यार करता था। और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो तो काफ़ी अच्छा था और एक शायद आदर्श परिवार की जो श्रेणी में हम जिनको रखते हैं वो उस तरीके का था। लेकिन सिर्फ यहीं तक ये परिवार सीमित नहीं था, क्योंकि इस परिवार में और भी सदस्य थे। इसलिए इन दोनों के संबंध के अलावा कैसा परिवार था इसके विषय में थोड़ा सा हम अभी नहीं कह सकते। हाँ, तो भाई साहब, मैं ये जानना चाहती कि एल्काना और हन्ना का जीवन क्या इस योग्य था कि परमेश्वर उन्हें उनके द्वारा अपने कार्यों को प्रकट कर सकता था। देखिए, बाइबल में जब एल्काना और हन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम है कि शमूएल जो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भक्त रहा है, परमेश्वर का नबी रहा है ना, ये दोनों उसके माता पिता थे। अच्छा जी। तो निश्चित रूप से अगर एल्काना और हन्ना का जिक्र पवित्र शास्त्र में आया है तो परमेश्वर ने इनको इस योग्य समझा होगा कि वो इनके द्वारा अपने दास को इस पृथ्वी पर लेकर आए। तो निश्चित इनका जीवन इस तरीके से था कि परमेश्वर इन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इस विषय पे मैं आपको और भी अधिक कुछ बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के लिए व्यक्ति का चरित्र या व्यक्ति कितना पापी है या कितना अच्छा है ये बात मायने नहीं रखती, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं इस पृथ्वी पे जो पापी नहीं है। हम सब पापी हैं और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा
कि वो हमें पापों से बचा सके। जी। तो निश्चित रूप से परमेश्वर के पुत्र का आगमन इस पृथ्वी पे इसीलिए हुआ कि वो मनुष्यों को पाप से बचाए। तो मनुष्य चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का प्रयोजन है, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वो आता है, तो परमेश्वर उससे बड़े काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह का व्यक्ति इस संसार में हो, परमेश्वर उससे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और समय रहते अगर व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करे तो परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम भी करता है। जी। तो भाई साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इनके बारे में बताया, तो इनके परिवार के बारे में कुछ और बताइए कि ये इनका परिवार किस तरीके का परिवार था। देखिए, एल्काना और हन्ना के परिवार के विषय में जब हम बात करते हैं तो मैं बात करूंगा एल्काना के परिवार की जी, क्योंकि हन्ना तो उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन उसके अलावा उसके परिवार में एक और पत्नी थी जिसका नाम मैंने बताया पनिन्ना था। तो ये दोनों पत्नियां जी, जो एल्काना की थी, इन दोनों के जीवन में काफ़ी बदलाव थे, काफ़ी अंतर था, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हन्ना जो थी उसके कोई पुत्र नहीं था, उसके कोई संतान नहीं थी, वो बांझ थी, और पनिन्ना जो थी उसकी संतानें थी। और हम देखते हैं कि इसके परिवार में, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जिसे हम प्रारंभ से ही कहते आए हैं कि परमेश्वर कभी भी बहुविवाह की बातों को पसंद नहीं करता है। हाँ। इस परिवार की शायद एक ये गलती थी कि इस परिवार में एक पत्नी का सिद्धांत लागू नहीं था। जी। और जहाँ पे इस तरह के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं वहाँ पे समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो वैसे ही जैसे इस परिवार में भी इस तरह की कुछ परेशानियां थी। हम देखते हैं कि हन्ना और उसकी जो सौतन थी पनिन्ना, उन दोनों के बीच में आपसी जो संबंध थे वो इतने मधुर नहीं थे। जी हाँ। वो दोनों एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखती थी। और जो पनिन्ना थी वो अपने आप को, क्योंकि वो उसके पुत्र थे, उसके संतान थी, तो वो अपने को हन्ना से श्रेष्ठ समझती थी। और इसलिए समय समय पे वो हन्ना की बेइज्जती करती थी, उसको नीचा दिखाती थी। और यहाँ तक कि जब कभी भी वो शीलो परमेश्वर के मंदिर में जाते थे, वहाँ पे भी वो इसी तरह का व्यवहार जो है वो हन्ना के साथ करती थी, जिससे हन्ना जो है वो दुखी रहती थी, उदास होती थी। और हम देखते हैं कि इस तरह के बातों से जिस तरह का परिवार का माहौल बिगड़ता है, जिस तरीके से अशांति रहती है, और जहाँ परिवार में इस तरह का कलह होगा वहाँ पे कभी भी शांति और प्रेम का वातावरण नहीं बन सकता। तो इनके परिवार के विषय में मैं कह सकता हूँ, बावजूद इसके कि ये संपन्न परिवार था, परमेश्वर का भय मानता था, वो सारी बातें थी, लेकिन एक गलती इस परिवार में थी कि ये गलती के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इस परिवार में शायद शांति और सुकून नहीं था। भाई साहब, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और आपसे और भी बातें करेंगे, पर अभी समय एक ब्रेक का, तो दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं एल्काना और हन्ना के विषय में, तो हम पादी साहब से इस चर्चा को जारी रखते हैं। भाई साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि एल्काना की 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियों के बीच में सामंजस्य अच्छे से नहीं था, तो निश्चित तौर पे उनके बीच में कुछ समस्याएं भी होंगी। तो मैं उन समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, जब हम इस तरह के परिवार की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे इस परिवार के विषय में देखा कि एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक की संतान थी और एक बिना संतान की थी। तो निश्चित रूप से जो बिना संतान की थी उसके लिए तो उसकी सबसे बड़ी और मूल समस्या ये थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि इस परिवार की जो सबसे बड़ी गलती थी या समस्या थी, अगर हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस परिवार की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि ये परिवार एक पत्नी सिद्धांत के ऊपर आधारित नहीं था और बहुविवाह इस परिवार में था। एक पति और उसकी 2 पत्नियां होने की वजह से जो आपस में परेशानियां होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, और जिस तरह का वातावरण ऐसे परिवारों में होता है, उस तरह की बातें इस परिवार में थी। तो इस परिवार की जो मूल समस्या थी वो बहुविवाह से उत्पन्न होने वाली समस्याएं थी। और दूसरी बात, इस परिवार की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि उसकी जो एक पत्नी थी हन्ना, वो बांझ थी। इसलिए ये जो खास बात इस परिवार की थी वो ये थी। और इसके द्वारा हम देखते हैं कि इस परिवार में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो इस तरह की बातों का परिणाम स्वरूप हमारे सामने देखने को मिलता है। जब एक श्रेष्ठ होती है, दूसरी अपने आप को
थोड़ा सा उससे नीचे समझती है, या एक अपने आप को श्रेष्ठ मानती है और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ इस तरह की बातें परिवार में होती हैं, तो जहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष या इस तरह का माहौल होता है, वो परिवार में कभी भी शांति, प्रेम, आनंद और आपसी सामंजस्य का वातावरण हमें नहीं दिखाई देता। तो इस परिवार की मूल समस्या यही थी कि एक तो हन्ना बांझ थी, और दूसरी बात, इस परिवार में बहुविवाह की जो प्रथा थी वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कि भाई साहब आपने बताया कि इस परिवार में इस तरीके की समस्याएं थी कि दोनों पत्नियों के बीच में सामंजस्य अच्छा नहीं था, और कुछ समस्याएं थी इनकी, जिस तरीके से कि एक की संतान थी और एक की संतान नहीं थी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि हन्ना की संतान नहीं थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि जब हन्ना की संतान नहीं थी और वो परेशान थी, तो निश्चित तौर पर उसने परमेश्वर से कुछ प्रार्थना या मन्नतें भी की होंगी। जी हाँ, पवित्र शास्त्र इसके विषय में हमें बताता है, और ये एक बहुत ही अहम और हमारे लिए सीखने लायक सबक है। जी। किसी भी व्यक्ति के पास जब कोई परेशानी होती है तो उसका एकमात्र उपाय परमेश्वर के पास ही होता है। जी हाँ। हमने देखा कि जिस तरीके से परिवार प्रतिवर्ष शीलो को जाया करता था परमेश्वर के भवन में, ताकि उसके लिए बलियों को चढ़ाए और परमेश्वर की आराधना करे। जी हाँ। तो जब ये वहाँ पे थे तो इसी तरह का वातावरण वहाँ पे भी था। पनिन्ना ने हन्ना को इसी तरीके से अपमानित किया था, और हन्ना बहुत उदास थी। यहाँ तक कि हमें पवित्र शास्त्र बताता है कि उसके पति ने उसे सांत्वना देने की कोशिश करी, उसे शांति देने की कोशिश करी, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता। और हन्ना जो है वो अपने उदास मन से रोते हुए परमेश्वर के भवन में जाती है और उसके सामने जाके अपने मन को खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और हमने देखा कि जब वो प्रार्थना करती है तो परमेश्वर से वो विनती करती है। और उसकी विनती नहीं बल्कि शास्त्र हमें बताता है कि वो एक मन्नत मानती है। और मन्नत मानती है और परमेश्वर से कहती है कि यदि परमेश्वर तू मुझे एक पुत्र देगा तो वो पुत्र को मैं तुझे समर्पित कर दूंगी। जैसे कि हम जानते हैं इस्राएलियों में ये प्रथा थी कि जो पहलौठा होता था वो परमेश्वर का कहलाता था। और इसने यहाँ पे लेकिन परमेश्वर से वादा किया कि मैं तेरे को अपना पुत्र दे दूंगी। अभी तक तो देखिए इसके पास कोई पुत्र नहीं था, है ना, लेकिन ये प्रार्थना करती है कि प्रभु अगर मुझे तू एक पुत्र देगा तो वो मैं तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। तो इस तरह का वादा हन्ना ने अपने दिल को खोल के परमेश्वर के सामने एक मन्नत के रूप में प्रकट की। तो भाई साहब जैसे कि आपने बताया कि उसने एक मन्नत मांगी थी परमेश्वर के भवन में जाके, और उस मन्नत के दौरान वहाँ क्या हुआ था? जब वो प्रार्थना करने भवन में गई थी तो उस दौरान कुछ हुआ था क्या? जी हाँ, जब वो प्रार्थना करने गई थी तो एली जो याजक था उसने इस बात को महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि ये शायद नशे में है। और उसने उससे बोला भी, लेकिन उसने बताया परमेश्वर के दास को कि मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत कड़वाहट से भरी हुई हूँ, दुखियारी हूँ, और इसलिए मैंने अपने मन को खोल के परमेश्वर के सामने इस बात को रखी। और हम देखते हैं कि एली ने उससे कहा कि तू कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा, जो तू चाहती है वो तेरे लिए पूरा होगा। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, एली ने जिस समय हन्ना से ये बात कही, उसी समय हन्ना ने इस बात को मान लिया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। वो वहाँ से उठी, उसने अपने आंसुओं को पोंछा, और बाइबल हमें बताती है कि उसके बाद फिर वो उदास नहीं हुई, चली गई। वो वहाँ से वापस आई और उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने उसकी मन्नत को मान लिया है। तो भाई साहब जैसे कि आपने बताया कि हन्ना ने प्रार्थना करी, मन्नत मांगी, और उसके बाद मन्नत मांगने के बाद जब वो वापस अपने घर की तरफ गई तो वो खुशी खुशी गई। तो क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया? निश्चित रूप से। हम आगे चल के बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का जवाब दिया और उसे एक पुत्र दिया, और जिसका नाम उसने शामुएल रखा। हम जानते हैं कि जब प्रार्थना की जाती है परमेश्वर से तो प्रार्थना हमारे सुनी जाती है, और अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर से विनती करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हन्ना ने भी परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल दिया, उससे प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसकी तरफ दृष्टि की और उसके जो बांझ होने के अभिशाप से उसको मुक्त किया और वो एक पुत्र की माता बन सकी। तो भाई साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि हन्ना ने प्रार्थना करी, उसकी मन्नत पूरी हुई और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया एक पुत्र के रूप में, तो क्या जरूरी था कि भाई साहब उस मन्नत को पूरा करना उसके लिए आसान था? हाँ, ये एक बड़े गंभीर बात है। देखिए, है ना, एक तो उसके पास कोई पुत्र नहीं था। जी हाँ। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का जवाब उसको एक पुत्र के रूप में दिया। अब एकमात्र वही पुत्र था
जी। इतने मन्नतों के बाद परमेश्वर ने उसे वो पुत्र दिया था और उसने कहा था कि प्रभु मैं इसे तुझे वापस कर दूंगी। जी हाँ। हो सकता है अगर हम और आप कोई होते या इस संसार में अगर हमारे ऊपर इस तरह की बात होती तो ये बहुत मुश्किल काम होता कि इतने मिन्नतों के बाद जो पुत्र मिला है उसे वापस कर देना। आसान तो निश्चित हन्ना के लिए नहीं था। लेकिन यहीं पे हन्ना के जीवन में जो आज्ञा पालन है या परमेश्वर के प्रति वफादारी है उसे हमें देखने को मिलता है। हर इंसान के जीवन में इस तरह की परीक्षाएं आती हैं। हन्ना के जीवन में भी आई। हन्ना ने जो प्रार्थना करी उस प्रार्थना में वो विजयी हुई। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसका जवाब दिया। अब सवाल ये आ गया था कि अब हन्ना परमेश्वर के प्रति किस तरह विश्वस्त है, उसे अपनी विश्वस्तता को प्रमाणित करना था। और हम देखते हैं कि हन्ना ने आगे चल के इस विश्वास को परमेश्वर के प्रति बरकरार रखा। भाई साहब, हम इस चर्चा को और जारी रखेंगे। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं एल्काना और हन्ना के विषय में, इसी चर्चा को हम आगे जारी रखते हैं। तो भाई साहब, जैसे कि आप चर्चा में हमें बता रहे थे कि हन्ना ने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई, तो क्या उसके लिए आसान था कि वो मन्नत से जो उसने मांगी थी वो मुकर सकती थी क्या उससे? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए आसान तो नहीं था कि वो मन्नत को पूरा करे। और जैसे आपने कहा कि क्या वो उस मन्नत से मुकर सकती थी जी। निश्चित रूप से अगर हम इस्राएलियों के जो व्यवस्था है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है जी। कि मूसा की व्यवस्था के माध्यम से इस बात को प्रकट किया गया है कि अगर कोई पत्नी विवाहित स्त्री कोई मन्नत मानती है जी परमेश्वर से जी और अगर उसका पति उस मन्नत के लिए उसको को मना करता है जी, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में उस मन्नत से स्वतंत्र हो सकती है। यानी परमेश्वर उस मन्नत का जो दोष है वो उस स्त्री के ऊपर नहीं डालेगा। और अगर उसका पति उसे कुछ नहीं कहता तो फिर वो मन्नत से बंधी रह सकती है। तो हम देखते हैं कि हन्ना को अगर उसका पति मना करता तो वो हन्ना अपनी मन्नत से मुकर सकती थी। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ऐसा नहीं होता। जी हाँ। तो भाई साहब, जब इतना अच्छा आपने बताया है तो इनका वैवाहिक जीवन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हन्ना और एल्काना के बीच में, तो इनके वैवाहिक जीवन से हम आधुनिक समय में पति पत्नी क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, हन्ना और एल्काना के जीवन के विषय में हमने देखा कि जब एल्काना को ये निश्चित पता चला होगा कि उसकी पत्नी ने उस पुत्र को परमेश्वर को देने का वादा किया है जी हाँ। तो ये फैसला शायद बहुत आसान नहीं रहा होगा जी हाँ। और हो सकता है कि ये उसके लिए भी मुश्किल हो कि उसने उससे पूछे बिना, उससे सलाह मशवरा किए बिना ऐसा फैसला या ऐसी मन्नत परमेश्वर के सामने कैसे मान ली। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि दोनों के बीच में आपसी प्रेम और सामंजस्य इतना अच्छा था कि जब एल्काना को ये बात मालूम होगी तो उसने इसका कहीं विरोध नहीं किया, क्योंकि शास्त्र में इस विषय में कहीं पे कोई ऐसी बात हमें देखने को नहीं मिलती कि एल्काना ने उसका इनकार किया या विरोध किया या उसे मना किया। बल्कि हम देखते हैं कि हन्ना ने इस बात की तैयारी की कि वो अपने बच्चे को समय आने पे परमेश्वर के भवन में ले जाके छोड़ेगी। जी। तो भाई साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एल्काना ने ये निश्चय किया कि वो अपने पहलौठे बच्चे को समय आने पे परमेश्वर को दे देगी, तो क्या उसने अपने बच्चे की परवरिश इस तरीके से करी कि वो परमेश्वर की संगति कर सके? निश्चित रूप से हम देखते हैं कि इसके बाद में हन्ना ने अपने बच्चे की परवरिश में इतना अपने आप को मशगूल कर लिया कि जब उसका परिवार उसके बाद में शिलो गया, जैसे कि हर वर्ष जाते थे तो 3 वर्ष तक नहीं गई। उसने 3 वर्ष तक अपने बच्चे की परवरिश की और उसे इस योग्य बनाया कि वो परमेश्वर के भवन में रहने के लायक बन सके। उसने अपने बच्चे की परवरिश इस तरीके से की कि वो वहाँ पे अकेला परमेश्वर के भवन में उसकी संगति में रहते हुए परमेश्वर के कार्य को कर सके। ये आधुनिक समय के हर एक परिवार के लिए एक सीख होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि वो संसार में नहीं बल्कि परमेश्वर की संगति में भी वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। जी भाई साहब, जैसे आपने बताया कि हन्ना ने अपने बच्चे की परवरिश इस तरीके से करी कि वो परमेश्वर की संगति में रह सके, तो परमेश्वर ने उसको इसका क्या प्रतिफल दिया? देखिए, जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहते हैं और जब हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा होता है और जब हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर निश्चित हमारे जीवन में आशीषों को देता है।
आगे चल के हम देखते हैं कि हन्ना और भी बच्चों की माँ बन सकी और उसने और भी बच्चों को जन्म दिया। अगर हन्ना जो मन्नत उसने परमेश्वर से मानी थी, अगर वो उसे अपने तक ही रखती और वो मन्नत से मुकर जाती तो व्यवस्था के अनुसार तो शायद मुमकिन था, लेकिन हन्ना ने जब अपनी विश्वस्तता को परमेश्वर के प्रति जाहिर किया तो परमेश्वर ने उसे अनुग्रहित किया और वो और भी बच्चों की माता बन सकी। ये परमेश्वर का प्रतिफल और उसका आशीष जो थी उसके जीवन में हम आगे देखने को मिलती है। जैसे भाई साहब आपने बताया है पूरी चर्चा में कि हन्ना के विषय में, तो क्या हम हन्ना को एक आदर्श माता और एक पत्नी के रूप में देख सकते हैं? निश्चित रूप से हन्ना का जीवन जो है वो व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से इस योग्य है कि हम उसे एक आदर्श माता और एक आदर्श पत्नी का खिताब दे सकते हैं जी। उसका जीवन इस तरीके से रहा कि ना सिर्फ उसने अपने बच्चे के लिए बल्कि परमेश्वर के प्रति भी वो इस तरीके से उसका व्यवहार जैसे हमें देखने को मिला वो सराहनीय योग्य है और निश्चित रूप से हम इस तरह के आदर्श को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हन्ना जो दुखियारी थी, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला और आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके प्रतिफल के रूप में उसे और भी बच्चों की माता बनाया। तो ये हमारे लिए एक आदर्श का सबक हो सकता है, हम इनके जीवन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जी भाई साहब, मैं एक प्रश्न और जानना चाहूँगी आपसे कि आपने जिस तरीके से हन्ना की माता होने के विषय में हमें बताया, तो आज आधुनिक समय में विशेष रोल बच्चे के लालन पालन में माता का योगदान होता है, तो आज की माताओं के लिए आप हन्ना के जीवन से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हन्ना के जीवन से यही संदेश दूंगा कि उनका अनुसरण करें और परमेश्वर के प्रति वफादार रहें और अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ते के लिए तैयार करें। जी भाई साहब, इस विषय में आप कुछ और प्रकाश डालेंगे हन्ना और एल्काना के विषय में? हन्ना और एल्काना छोटी सी बात के लिए, हन्ना और एल्काना एक आदर्श दंपति थे और निश्चित रूप से है ना उनके जीवन में समस्याएं थी, लेकिन हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर के पास आके हमें मिलता है। हम उनके जीवन से ये सबक सीख सकते हैं। भाई साहब, बहुत खुशी हुई आपसे हमसे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। इस चर्चा के बाद मैं आपसे निवेदन करूंगी एक छोटी सी प्रार्थना के लिए। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस चर्चा को समाप्त करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर चर्चा के लिए। आपने हमें एल्काना और हन्ना के जीवन के विषय से सबक लेने के लिए जो शिक्षा दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। काश कि हम अपने बच्चों को उसी रीति से तैयार करें जिस तरीके से हन्ना ने अपने बच्चे को तैयार किया और परमेश्वर आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आपने दिया और प्यारे पिता, आप ही को धन्यवाद के साथ उसने समर्पित किया और आपने उसके जीवन को और भी आशीषित किया। हमें भी इस तरह का मन दें, देखने वाले हमारे दर्शकों को समझ दें ताकि वो इसी बात का अनुसरण करें और आपकी महिमा को प्रकट कर सकें। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। भाई साहब, आपसे इस चर्चा के लिए आने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दर्शकों, आपने इस चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें सीखी होंगी और निश्चित तौर पर अपने जीवन में भी आप इसे अपनाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद।